यार आजकल टीसीएस के एम्प्लॉय की लाइफ कुछ अलग ही मूड में चल रही है। क्या आपने सुना? सैलरी हाइक डिले, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी लगभग खत्म हो चुकी है और बेंच पे रहना मतलब 35 दिनों में ही जॉब खत्म। अगर आप भी टीसीएस में हो या ज्वाइन करने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने वो सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बड़े चेंजेस के बारे में जो टीसीएस ने 2025 में किए हैं एंड जिनसे 1000 एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट ही पूरा बदल गया है। तो फ्रेंड्स, जब टीसीएस का रीसेंट अपडेट सामने आया तो मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, भाई ये हुआ क्या है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो टीसीएस में काम करते हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया भी ये क्या चल रहा है कंपनी में, ये क्या अपडेट्स आ रहे हैं, ये सब मैंने उनसे पूछा। और फिर मैंने लिंक्डइन पे भी मेरे कुछ कनेक्शंस हैं तो उनसे भी मैंने जानना चाहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एंड उन सब कन्वर्सेशन से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले जो उन लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका कहना था कि टीसीएस ने जो चेंजेस किए हैं सो की हैं, लेकिन उनको एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए थी। सो गाइस, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मैं आपके साथ वो सब रियल फीडबैक शेयर करूं, एक ऑनर डिस्कशन हो कि टीसीएस को क्या बेटर करना चाहिए ताकि लोग फ्रस्ट्रेटेड ना हो और एट्रिशन रेट ज़्यादा ना बढ़े। एंड सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल चेंज हुआ है कि इस साल किसी को हाइक ही नहीं मिला है। पूरे साल की मेहनत, ओवर टाइम, डेडलाइन, बट रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। टीसीएस ने बोला था कि हाइक कभी भी आ सकता है, कल, नेक्स्ट वीक, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी एक स्ट्रेटजी लगती है एट्रिशन को कंट्रोल करने की। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड, उन सब का क्या ही फ़ायदा जब पैसे ही ना मिले। एंड ये भी एक बिगेस्ट मिस्टेक है जो टीसीएस ने 2025 में की है। एंड सेकंड मेजर कंसर्न इज क्वार्टरली वेरिएबल। एक बार नहीं, 4 बार कॉन्टिन्यूस डिले और कट हुआ है। एंड हायर बैंड में तो ये परसेंटेज 40% से भी कम था और आईटीए तक के लेवल में भी 60 to 70% तक ही मिला है। एंड सीटीसी का जो मेन प्रॉमिस पार्ट है वो भी नहीं मिल रहा है। एंड जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि जब रेवेन्यू अच्छा हो रहा है एंड प्रॉफिट मीडिया में भी शेयर हो रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्या एक्चुअल लॉस हो भी रहा है या बस पैसे ही बचाए जा रहे हैं? एंड बहुत लोग तो टीसीएस ज्वाइन इसलिए करते हैं टू मेजर रीजन के लिए। फर्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी एंड सेकंड इज ऑन सेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब ट्रम्प वापस आ गया है यूएस में एंड वीज़ा पॉलिसी भी टाइट हो गई है और टीसीएस का कहना है कि हमारा काम यूएस वीज़ा पे डिपेंडेंट ही नहीं है। या तो वो इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि अब ज़्यादा लोग यूएस नहीं जा पाएंगे। इनसे उन सब एम्प्लॉयज़ के भी सपने ब्रेक हो रहे हैं जो सालों से ऑन साइट जाने का वेट कर रहे थे। एंड एक और जो मेजर अपडेट हाल ही में सामने आया है, टीसीएस ने जो बेंच पीरियड है वो रिड्यूस कर दिया है 35 दिनों का। पहले एक जॉब सिक्योरिटी की इमेज थी। टीसीएस का मतलब भैया सरकारी नौकरी, स्टेबिलिटी है भाई। टीसीएस ज्वाइन कर लिया मतलब कि अब हम रिटायरमेंट तक वहीं पर हैं, अब हमने कहीं नहीं जाना। टीसीएस का मतलब है भैया सरकारी नौकरी। अब वो इमेज ब्रेक हो रही है एंड फ्रेशर जो अभी ट्रेनिंग में है या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी कंसर्निंग है। एंड अगर आप बेंच पे रहे और कोई प्रोजेक्ट असाइन ना हुआ तो 35 दिनों के अंदर भैया टाटा बाय बाय, खत्म कहानी, गेम ओवर। तो मेरा ये सवाल है, अगर चेंजेस लाने ही हैं तो एम्प्लॉय फ्रेंडली चेंजेस क्यों नहीं लाते? नोटिस पीरियड 90 डेज से 60 डेज भी हो सकता है। प्रमोशन साइकिल फास्ट ट्रैक क्यों नहीं होता? एंड अप्रेजल हाइक हमेशा 6 to 8% ही क्यों होती है? डबल डिजिट में भी तो हो सकती है। बिकॉज अगर आप जेन्युइनली एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल मैसेज सेशन क्यों नहीं कंडक्ट होता? एंड आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन और अपस्किलिंग रीइंबर्स क्यों नहीं करते? इंटरनल प्लेटफॉर्म लाइक फ्रेस्को से बेटर होगा कि अगर आप लोगों को लिंक्डइन या कोर्सेरा जैसी जगहों पर एक्सेस देते तो। एंड बहुत सारे लोग तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है 90 डेज नोटिस पीरियड। जो भी एम्प्लॉय है जो मार्केट में जॉब सर्च कर रहा है उनके लिए ये मेजर प्रॉब्लम है 90 डेज नोटिस पीरियड। बिकॉज एचआर चाहते हैं कि एम्प्लॉय जल्द से जल्द ज्वाइन करे, मैक्स टू मैक्स 30 to 45 डेज। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रस्ट्रेशन का और जिसका सोल्यूशन अब तक टीसीएस ने नहीं दिया है। टीसीएस एक रिस्पेक्टेड ब्रांड है, लेकिन अगर कंपनी ही एम्प्लॉय की केयर नहीं करेगी तो डेफिनेटली कंपनी की रेपुटेशन भी डिक्लाइन होगी। एम्प्लॉय फ्रेंडली इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। बेटर पे ट्रांसपेरेंसी, फास्टर प्रमोशन, रिस्पेक्टफुल बेंच पॉलिसी, एक्सटर्नल स्किल डेवलपमेंट, रियलिस्टिक हाइक स्ट्रक्चर,
इतना तो बनता ही है, इतना तो हर एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता ही है कंपनी से। सो फ्रेंड्स, ये थे मेजर 4 से 5 चेंजेस जो टीसीएस ने 2025 में किए हैं। नो हाइक क्वार्टरली, वेरिएबल डिलेस, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट गॉन, 35 दिनों का बेंच पॉलिसी, नोटिस पीरियड प्रॉब्लम, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड है और कई लोग तो जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हैं। एंड अगर आप टीसीएस ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को कंसिडर ज़रूर करना। एंड अगर आप टीसीएस में ऑलरेडी हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट मिलेगा मुझे, मैं ऐसे ऑनेस्ट और रिलेटेबल कंटेंट लाती रहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।